Students, and a very good morning to all of you. I'm your teacher Ghazala Shams and hope you all are doing well. Today we are gonna do another part of language work जो कि है इस तरह से. You can find verbs in the poem. Read the poem once again and find out the verbs and write three forms of these verbs. First one is done for you. आपने verb ये कह रहे हैं कि आप poem से verbs निकालें. verb होते हैं action words निकालें और फिर से एक बार रीड करें इस पोएम को और उससे एक्शन वर्ड्स निकालें. और यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं कि इनके आप प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल लिखिए. पहले आपसे किया हुआ है जैसे गिव प्रेजेंट, उसका गेव है पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल है गिवन. इसी तरीके से अब मैंने यहाँ पर किए हुए हैं बाकियों के. इसी तरीके से दूसरा है बाउंड्स, इसका प्रेजेंट बाउंड बाउंडेड. पास, इसका पास्ट आता है पास्ट और पास्ट. स्पीक प्रेजेंट स्पोक स्पोकन. ब्लेस, इसका पास्ट है ब्लेस्ड ब्लेस्ड. डू का पास्ट है डिड, पास्ट पार्टिसिपल है इसका डन. इसका पास्ट है वॉज, इज है वॉज था व. इसका पास्ट पार्टिसिपल है. इसी तरीके से हमारा आर है, आर का वर और बीन है इसका पास्ट पार्टिसिपल. इसी तरीके से ले है, ले का लेड लेड. इसी तरीके से लाई, उसका है ले लेन. इसी तरीके से है हमारा दूसरा लास्ट वाला लाई ले लेन. तो अब हम दूसरी तरफ क्वेश्चन की तरफ पार्ट की तरफ जा रहे हैं. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is the name of a quality, state, feeling or an idea which can only be thought. Abstract noun जो है वो किसको कहते हैं? is the name of a quality, ये किसी खूबी क्वालिटी को, state को, फीलिंग को, जो हम फीलिंग होती है महसूस करते हैं, आर एन आइडिया या कोई हमारे दिमाग में तरकीब होती है, विच कैन ओनली बी थॉट. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो चीज़ होती है जिसके बारे में हम सोच सकें, और फेल्ट जिसको हम महसूस करें, बट कैन नॉट बी सीन और टच्ड मगर हम इसको ना छू पाए ना देख पाए. एब्स्ट्रैक्ट चीज़ वो जो हमारी सोच में तो हो, जिस तरीके से दुनिया में ऑनेस्टी है, दुनिया में ये खूबी है, ऑनेस्टी इज़ अ क्वालिटी. इसी तरीके से दुनिया में लव है, लव भी एक फीलिंग है. हम अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, अपने एल्डर्स से प्यार करते हैं, ये सारी खूबियाँ हैं. इनको हम इनके बारे में हम सोचते हैं, हम अपने माँ बाप के बारे में सोचते हैं, उनसे प्यार करते हैं. पर ये वो वाली चीज़ें हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते. इनको हम महसूस कर सकते हैं, हम प्यार महसूस करते हैं अपने वालिदैन के लिए, अपने बड़े भाई बहन के लिए, अपने उस्ताद के लिए, अपने बड़ों के लिए प्यार महसूस करते हैं. पर हम उसको बज़ाहिर उस प्यार जिसको कहते हैं उसको छू नहीं सकते उसका, क्योंकि उसका कोई वजूद नहीं है, वो अब्स्ट्रैक्ट है. तो जिस तरीके से कॉन्क्रीट चीज़ें होती हैं जैसे टेबल है, उनका एक वजूद होता है, उनको हम टच कर सकते हैं. जैसे टेबल है, चेयर है, ये चीज़ें छू सकते हैं. मगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऐसा कुछ नहीं है. ये अबाउट फीलिंग्स, इट्स अबाउट क्वालिटीज़, किसी की खूबियाँ, किसी को वो वाली फीलिंग्स वो जिनको हम महसूस कर सकते हैं, बट वी कांट सीन, हम उनको देख बाज़ाहिर और बाज़ाहिर उनको टच नहीं कर सकते हैं. इसी तरीके से अब ये कह रहे हैं एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग आर द आइडिया विच, या कोई आइडिया दिमाग में कुछ ख्याल आना, विच ओनली कैन बी थॉट ऑफ, जिसको हम सोच सकते और फेल्ट या महसूस कर सकते, बट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, पर देख और छू नहीं सकते. Write the answers of the following questions selecting words from those given. अब इनमें से हमको चूज़ करना है. बाहर दिए हो जैसे ऑनेस्टी है, लेजीनेस है, काइंडनेस है, फुलिश है, एंगर, ये सब क्वालिटीज़ है. क्रूअलिटी, ब्रेवरी, पोलाइटनेस, स्ट्रेंथ, जनरॉसिटी. इसको मैंने अब इस तरीके से किस तरीके से अब इनको फिल इन द ब्लैंक्स करने मैंने वो करके दिया. आप देखिए, व्हाट क्वालिटी डज अ काइंड मैन शो. एक रहमदिल इंसान के पास क्या क्वालिटी होती है, क्या खूबी होती है? वो काइंडनेस होती है. उसके पास खूबी यही है कि वो काइंड होता है सबके साथ. व्हाट क्वालिटी डज एन ऑनेस्ट मैन हैव. एक ईमानदार इंसान के पास क्या खूबी होती है? वो ईमानदार होता है. व्हाट क्वालिटी डज ए फुलिश. एक बेवकूफ़ के पास क्या खूबी होती है? वो फुलिश होता है, बेवकूफ़ होता है. व्हाट क्वालिटी डज एन एंग्री मैन. एक गुस्से वाला इंसान क्या खूबी होती है उसके पास? वो क्या दिखाता है? गुस्सा दिखाता है. व्हाट क्वालिटी डज ए क्रूअल मैन शो. एक
जो एक जालिम इंसान था वो क्या दिखाता है, वो अपनी क्रुएल्टी दिखाता है, अपनी जुल्मी, अपने ये जो उसकी जालिमाना हरकतें होती है वही दिखाता है। व्हाट क्वालिटी डज अ स्ट्रांग मैन शो? अगर कोई बहादुर है, मजबूत है, वो क्या दिखाता है? वो अपनी मजबूती दिखाता है, उसके पास यही सहूलियत होती है, खूबी होती है। व्हाट क्वालिटी डज अ जेनरस मैन शो? जो जेनरस होगा, जो हर एक के साथ अच्छा होगा, उसके पास क्या खूबी होती है? वो जेनरॉसिटी होती है उसके पास। व्हाट क्वालिटी डज अ ब्रेव मैन शो? अगर कोई बहादुर है, उसके पास क्या खूबी होती है? उसके पास उसकी बहादुरी, उसकी खूबी है। व्हाट क्वालिटी डज अ पोलाइट मैन शो? अगर कोई शाइस्ता आदमी है, वो क्या दिखाता है? वो अपनी शाइस्तगी दिखाता है, पोलाइटनेस। व्हाट क्वालिटी डज अ लेजी मैन शो? एक लेजी, एक आलसी इंसान क्या दिखाएगा? वो अपनी लेजीनेस दिखाता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, इसमें कोई आइडिया होता है, इसमें क्वालिटीज़ होती हैं, खूबियाँ होती हैं, फीलिंग्स, जैसे लव एक फीलिंग है। इसलिए इसी तरीके से ऑनेस्टी इक्वालिटी है, ये वाली चीज़ें हम बाज़ार इनको हम महसूस तो कर सकते हैं, ये क्वालिटी हमारे पास हो तो सकती है, मगर बाज़ाहिर इनका कोई वजूद, ये कॉन्क्रीट नहीं होते। जैसे एक टेबल है, एक चेयर है, एक हाउस है, जिसकी कोई मजबूत हो, इसको हम छू और देख नहीं सकते। होप यू लाइक द लेसन। टुमारो विल